हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, वन सेकेंड पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो आई होप कि आप जी जान अपना लगा दिए हो डेस्टिनेशन को पाने के लिए। आप लगे रहिए, लगे रहेंगे तो सक्सेस एक दिन मिलेगा, कभी ना कभी सक्सेस आपको मिलेगा। ये मेरा दावा है, मेरा गारंटी है। ओके, सो आजकल हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं बेसिकली मैं टॉपिक वाइज पे वीडियो बना रहा हूँ, जो बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही सेलेक्टिव कलेक्टिव है पूरे चैप्टर का। सो यू कैन से कि बहुत शॉर्ट वीडियो बन रहा है, 4-5 मिनट का, 6-7 मिनट का, ये सब वीडियो बन रहे हैं। तो इसमें हम लोग किसी टॉपिक पर, किसी चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके उसी में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ मैं टर्म और कंडीशन, कुछ कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, उसी में आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। अब समझे इसमें क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कैपेसिटर, तो टॉपिक क्या है, कैपेसिटर मैं लिया हूँ। समझना ध्यान से क्या है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। बिकॉज जब स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो ये सब जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो स्टूडेंट जल्दी क्या करना, नेगलेक्ट कर देते हैं, या कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी नहीं जाता और स्टूडेंट कहीं इससे क्या हो, लैकनेस हो जाता है और एग्जाम में कहीं क्वेश्चन बना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी को मैं अवॉइड करने कोशिश करूँगा। ओके, सो टॉपिक क्या है समझना ध्यान से। एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, उसको बैटरी से मैं चार्ज किया। समझना ध्यान से क्या मैं बोला हूँ, एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर दिया। अब जब बैटरी से चार्ज कर दिए तो कैपेसिटर खुद एक सोर्स बन गया, खुद एक बैटरी बन गया। तो बैटरी का कोई काम नहीं है, तो बैटरी को रिमूव कर दो। तो एक क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज करके और बैटरी को रिमूव कर दिया। तो जैसे ही कैपेसिटर को आप चार्ज करोगे, जैसे ही कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो प्लस माइनस चार्ज कुछ आया होगा। ओके, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस में, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूँ, समझना ध्यान से। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में आपसे पूछ रहा है क्या क्या, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, चार्ज कैपेसिटर, ऐसे लिखो, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज प्लेट कैपेसिटर, चार्ज प्लेट कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज प्लेट कैपेसिटर डिक्रीजेज। अगर इनके बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इन सब क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ओके, सो एक बार आप ट्राई करो, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत दर्जनों क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं एक, यू कैन से कि जो इसका पूरा कलेक्टिव जो कंटेंट है उसी में एक छोटा सा मैं कंटेंट लिया हूँ, इसी पे और भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है ना, कहीं पूछ देगा डायरेक्टिव स्लैब इंसर्ट किया जाए, रिमूव किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो अब समझते हैं। अच्छा ये बताओ, कैपेसिटर को मैं बैटरी से चार्ज कर दिया और क्लियर है। तो चार्ज जैसे ही चार्ज किए तो बैटरी से कुछ चार्ज हुआ होगा, और चार्ज मुझे मालूम है क्या होता है, कंजर्व होता है, क्योंकि ये आइसोलेटेड हो गया। ये क्या हो गया, आइसोलेटेड। अगर बैटरी से आप 10 माइक्रोकूलम चार्ज इसको दे दिए तो अब इसका, इनके बीच का सेपरेशन घटाओ या बढ़ाओ, चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। क्योंकि मैं रीजन क्या बताऊंगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कहीं ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया कि एक चार्ज कैपेसिटर का डिस्टेंस घटाया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा या घटेगा। तो चार्ज क्या बताओगे, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। रीजन समझ में आया, रीजन सेम, रिमेन सेम। रीजन क्या बताओगे बेटा, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया। अच्छा, कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस का तो आप फार्मूला ही पढ़ चुके हो, क्या होता है कैपेसिटेंस बेटा, C=ε0A/d। ओके, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये फार्मूले से मैं बता सकता हूँ कैपेसिटेंस होगा डिक्रीज। ये क्लियर है। एक मिनट, डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज किया जा रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, इंक्रीज। ये भी क्लियर है क्या। तो कैपेसिटेंस मैं बोल सकता हूँ फार्मूले से रिलेट करके कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। बोलो यस या नो। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या किया हूँ, एक ही टॉपिक लेके दर्जनों क्वेश्चन इसी में बनाऊंगा। ओके, अच्छा वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वोल्टेज के लिए फार्मूला आपको मालूम है, C/V। अगर वोल्टेज पूछ रहा है तो क्या लिखो, Q/C। अच्छा, चार्ज तो कंजर्व है और चार्ज तो सेम है, और कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वोल्टेज क्या बताओगे बेटा, डिक्रीजेज। क्या इतना क्लियर है, वोल्टेज डिक्रीज होगा। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टूडेंट का कन्फ्यूजन भी रहता है।
ये सब तो आप फार्मूले बता दिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, समझना ध्यान से, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, यही तो फार्मूला है, dV अपॉन dr भी पढ़े हो। चलो अब इसमें समझना जब वोल्टेज तो क्या हो रहा है, वोल्टेज हो रहा है डिक्रीज, वोल्टेज हो रहा है डिक्रीज, और डिस्टेंस हो रहा है बढ़, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज किया तो ओवरऑल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू क्या होगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ एक बार ध्यान देना है आपको, क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ये कैसे रिलेट कर रहा हूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिलेट कैसे कर रहा हूँ यही समझना है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से, E इक्वल टू V अपॉन डी, यही है क्या, D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, अभी है वोल्टेज, ठीक है ना। अब वोल्टेज यहाँ से रिलेशन मुझे मिल चुका है, वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है, वोल्टेज हो रहा है घट, तो अभी इस पे अब मुझे इन सब का वैल्यू पे इफेक्ट जो पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड पे पड़ेगा। तो वोल्टेज घट रहा है तो मैं बोल दिया, ठीक है, वोल्टेज घटा है, वोल्टेज घट रहा है, और डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या हो रहा है, सेपरेशन इनका घट रहा है, सेपरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। समझना ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज किया तो इसके वजह से इसके वजह से होगा इंक्रीज, समझ में आएगा, लेकिन क्या हो रहा है, वोल्टेज न्यूमरेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो दोनों क्या हो जाएगा, मेंटेन कर जाएगा, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, रिमेन सेम, क्लियर हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे ही डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी लिख सकते हो बेटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम इंसर्ट कर रहे हो तभी इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ये सब आ ही नहीं रहा है, नहीं तो अपना जो अभी फार्मूला पढ़े उससे भी रिलेट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज अपान डिस्टेंस लिख दिया, तो भैया वोल्टेज हो रहा है डिक्रीज और डिस्टेंस भी हो रहा है डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो क्या हुआ, ओवरऑल इंक्रीज किया, लेकिन क्या हुआ, पोटेंशियल भी उसी रेशियो में डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे रिमेन सेम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ओके। एनर्जी, अच्छा जो हम लोग रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ट्राई हम लोग करते हैं कि एक ही क्वांटिटी में वेरिएशन हो रहा हो। जैसे इसमें एनर्जी का फार्मूला Q स्क्वायर अपान 2C लिखो, बेटर ये रहेगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, और कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस बेटा हो रहा है इंक्रीज, तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेज। क्या इतना क्लियर हुआ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, एक बार इसे समझ लो, और क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक ही मतलब टॉपिक का दर्जनों इसमें कलेक्शन का क्वेश्चन बन सकता है, ओके। सो छोटे मोटे एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट को नॉलेज है कि नहीं, ओके। अच्छा, कई क्वेश्चन में ये दे दिया कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, अभी डिस्टेंस मैं घटा रहा था, डिस्टेंस कहीं होगा बढ़ेगा, तो इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक आपको कंसेप्ट में बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, सेम रेशियो में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होने की वजह से क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, ओके। अच्छा, अब कई क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करना है, होमवर्क भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत जगह मिलेगा, सिंगेज पब्लिक, DC पांडे, ये सब प्रैक्टिस के लिए ये सब बुकेज बेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो उस लेवल पे आपको क्वेश्चन मिलना, कंटेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो कुछ भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उससे क्वेश्चन अगर 10-15 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, एक चार्ज कैपेसिटर मैं किया, कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया, और बैटरी से जब चार्ज कर लिया तो इसमें चार्ज करने के बाद एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इन्हीं सब क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चार्ज मैं लिख रहा हूँ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन चार्ज कैपेसिटर, ठीक है ना। इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द चार्ज कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहा हूँ, तो चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब आपको करना है। अगर हो जाएगा तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको कमेंट्स करें, ओके। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अभी तो चार्ज दिया, अब बैटरी से रिमेन कनेक्टेड है, बैटरी को मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ बैटरी मेंटेन है, कैपेसिटेंस C है इसका, ठीक है ना। अब इसमें बोला रहा है कि बैटरी को रिमूव है, एक क्वेश्चन समझ में आएगा, इसमें क्या था, मैं चार्ज करके बैटरी को रिमूव कर दिया, तब ये आपसे पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहा हूँ। अब इसमें मैं ये पूछा हूँ, बैटरी रिमेन कनेक्टेड है, बैटरी को रिमूव नहीं किया जा रहा है,
तब इस केस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। क्या इंसर्ट कर रहा हूँ? डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका यही है, बट कंडीशन क्या है? बैटरी से कनेक्ट है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड टू बैटरी, रिमेन कनेक्टेड टू बैटरी। बैटरी को रिमूव नहीं कर रहा हूँ। तब आपसे पूछ रहा है चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करा दिया हूँ। अब एक बार इसको ट्राई करें। ओके, और अगर डाउट्स हो, इसमें नहीं आ पा रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स करें। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।